छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों और ठिकानों पर हो रही है। देश के 11 राज्यों में एनआईए छापेमारी कर रही है और अब तक पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एनआईए ने अब तक सबसे ज्यादा 22 लोगों को केरल से गिरफ्तार किया है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तमिलनाडु से 10, असम से 9, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से और दिल्ली से 3-3 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया है कि टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप और संगठन में शामिल करने के लिए लोगों को उकसाने वालों के यहाँ छापेमारी हो रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने की साजिश हो रही थी। इस मामले में एनआईए ने हाल ही में रेड मारी थी। तेलंगाना के निजामाबाद में भी कराटे ट्रेनिंग के नाम पर पीएफआई हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। इस मामले में भी एनआईए ने छापा मारा था। इसके अलावा कर्नाटक के हिजाब विवाद और कर्नाटक में ही प्रवीण नेत्रू की हत्या के मामले में भी पीएफआई कनेक्शन सामने आया था। सूत्रों का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ हुई विरोध प्रदर्शनों में भी पीएफआई से जुड़े लोग शामिल थे। आज के दिन पीएफआई का जिक्र हर तरफ हो रहा है। आइए जान लेते हैं कि आखिर पीएफआई है क्या। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत साल 2006 में दक्षिण भारतीय राज्य केरल में हुई थी। वर्ष 2006 में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय हुआ, जिसके बाद पीएफआई अस्तित्व में आया। 3 संगठनों में राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु की मनीथा नीति पासारी थे। दरअसल 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण में इस तरह के कई संगठन सामने आए थे। उनमें से कुछ संगठनों को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया। तब से ही ये संगठन देश भर में कार्यक्रम आयोजित करवाता है। अपने 16 साल के इतिहास में पीएफआई दावा करता है कि उसकी देश के 23 राज्यों में इकाइयां हैं। संगठन देश के मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है और मध्य पूर्व के देशों से उसे अच्छी खासी फंडिंग मिलती है, जिससे पीएफआई का मुख्यालय केरल और कोझिकोड में था, लेकिन लगातार विस्तार के कारण इसका सेंट्रल ऑफिस राजधानी दिल्ली में खोल दिया गया। आइए जान लेते हैं कि पीएफआई पर टेरर फंडिंग के अलावा और क्या क्या है आरोप। आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में एनआईए ने तेलंगाना में 38 स्थानों और आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर की गई तलाशी ली, जिसमें 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने इस अभियान के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, 2 खंजर और 8.31 लाख रुपए से अधिक नकदी सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। पीएफआई के सदस्य के ए रऊफ शरीफ पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुताबिक उसे चीन के आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग मिलती है। पीएफआई पर आरोप है कि जब देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसके ज्यादातर नेताओं ने पीएफआई का दामन थाम लिया। उस दौरान भी उस पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और नफरत फैलाने के आरोप रहे। 2014 के केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर किया, जिसके मुताबिक पीएफआई के कार्यकर्ता केरल में 27 राजनीतिक हत्याओं के जिम्मेदार थे। तो वहीं हलफनामे में ये भी कहा गया कि ये संगठन केरल में हुई 106 सांप्रदायिक घटनाओं में किसी न किसी रूप में शामिल था।